नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों का टारगेट उन्होंने मान रखा होगा 69th बीपीएससी। जिन्होंने अपना टारगेट किया होगा प्रॉपर वे में कि मेरा 69th जो है बीपीएससी किसी स्टेट पीसीएस के लिए अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। मैं उनके लिए ऑल अबाउट सेक्शन पे बात करूंगा कि हमारा शून्य से शिखर तक यानी जीरो टू हीरो, यानी मैं बात करूं इस एस्पेक्ट्स को लेकर के, तो मेरा प्रीलिम्स से लेकर के प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। आज इसको हम शुरुआत करने वाले हैं। यदि मैं इन सारे सेक्शंस पे बात करूंगा, बात करने से पहले मेरी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए 69th बीपीएससी को लेकर के, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यदि 69th बीपीएससी की बात किया जाए तो अगर पूछा जाए कि नोटिफिकेशन कब तक आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप जानते हैं कि जहाँ तक मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है, खासकर बीपीएससी को लेकर के, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बीपीएससी अपने एग्ज़ाम लेने की डेट से 3 मंथ बिफोर यानी 90 डेज अप्रॉक्स बिफोर जो है सो नोटिफिकेशन जारी कर देती है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि अपने बीपीएससी अपने ऑफिशियल कैलेंडर पे जो एग्ज़ाम डेट इशू किया हुआ है, यानी इशू किया हुआ है वो 30 सितंबर है, यानी 30 सितंबर 2023 को प्रीलिम्स ले रहा है 69th बीपीएससी का। ठीक है, यदि मान लिया जाए 69th बीपीएससी का प्री का एग्जाम है और मेंस का एग्जाम आपको दिसंबर में हो रहा है, यानी मिड दिसंबर, यानी देखा जाए 14 से लेकर के 16 दिसंबर के आसपास हो रहा है। ठीक है, बीपीएससी में दोस्तों एक खासियत रही है अभी आगामी, मैं देख रहा हूँ रिसेंटली 2 3 4 एग्जाम को लेकर के, कि अपने जो एग्जाम को डेट जो देता है वो एग्जाम अपने ड्यू डेट पे ले लेता है। ठीक है, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन फाइनल, फुल एंड फाइनल नहीं कह सकते, बट जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है उस बेसिस पर यदि मैं बात करूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन आपको है ये आपको 1 जुलाई, यानी मैं फर्स्ट वीक की बात करूं, यानी फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह जो है आपका जुलाई का जो है आने की संभावना है। ठीक है, यानी आप देख लीजिए कि यहाँ से अगर फर्स्ट, यानी मान के चलिए कि प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाना है। दोस्तों, यदि नोटिफिकेशन आने के बाद क्या संभावना है कितनी सीट होने की, ये ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है, बस सूत्रों के से जानकारी मिलती है। कई सारे फ्रेंड्स सर्विस में हैं, उन लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो कितने सीट की संभावना है। तो सीट का अगर टोटल बात करें तो तकरीबन जो डिपार्टमेंट से जो आया हुआ है उसमें 650 के आसपास है। यानी मैं बात करूं एग्जाम टिल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन तक, यानी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आने तक जो बात अगर करें, ये समझ लीजिए कि 700 प्लस एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 700 के आसपास तक जो है सो आएगा। अगर हम 700 में देखें कि फ्रेंड्स क्या क्या पोस्ट होगा, यदि हम पोस्ट को बात करें क्या क्या पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट पोस्ट आने वाला है इसमें, तो मेनली हम लोग का जो माइंडसेट रहता है एसडीएम को लेकर के, डीएसपी को लेकर के, या बिहार फाइनेंस सर्विस को लेकर के आरडीओ है, और रेवेन्यू ऑफिसर को लेकर के। अगर देखिए इस एसडीएम में, तो मुझे जो जानकारी मिली है उसमें तकरीबन जो है आपको 50 से 55 प्लस जो है, मैं यानी मैं 50 प्लस अभी मान के चलूँ, 50 प्लस एसडीएम पोस्ट है। ठीक है, तो 50 प्लस एसडीएम पोस्ट है, तो दोस्तों देखा जाए तो 67th में मुझे जो याद है जो 88th जो एसडीएम का पोस्ट था, तो इस कंपैरेटिवली देखा जाए तो सीट के अगर तुलना देखा जाए तो ठीक पोस्ट है एसडीएम का। इसी प्रकार से रिस्पेक्टिवली जो है आपको पोस्ट और सारे जो पोस्ट है उनमें सी वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, यदि अगर एग्ज़ाम के बारे में मैं आपसे ऑल ओवर बात कर ही लिया है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं कि और मेरा क्या होना चाहिए, कि इसका जो मेरा डेट की बात अगर करें कि मेरे पास कितने डेज डेज बचे हुए हैं अभी। यदि देखा जाए अगर मैं आज से ही काउंट करूं, तो आज से काउंट करते हैं, यदि 30 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं मान के चलता हूँ 90 प्लस, ये मैं मान के चलता हूँ 90 प्लस। ठीक है, तो 90 प्लस है, तो क्या इस 90 प्लस का यदि मैंने टारगेट किया है 69th बीपीएससी मेरा लास्ट होना चाहिए, तो लास्ट होना चाहिए, तो दोस्तों जानते हैं सिविल सर्विसेज का एक खासियत रहा है कि जो भी एस्पायरेंट
अपनी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी, यानी एग्जाम के होने से 1 ईयर बिफोर यदि सही रूप से प्लानिंग करके चले तो उनका सफलता कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो अगर मेरे पास 90 डेज, इफ अगर मेरे पास 90 डेज है, तो इस 90 डेज को किस प्रकार से हम यूज करें कि मेरा ये लास्ट 69th बीपीएससी रहेगा। तो मेरे पास 90 डेज को मैं देखता हूँ कि आखिर दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं इसको, कि मेरे पास कितने वर्क बचे हुए हैं, यानी स्टडी करने को क्या क्या है। यदि कोई अब बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, और जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं, जो जिन्होंने इससे पहले बीपीएससी का मेंस लिखा हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, उनके लिए भी, जिन्होंने, अगर मैं बिगिनर की बात करूँ तो उनके लिए तो टोटली अभी जो है पीवाईक्यू बचा होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचा होगा, स्टैटिक सेक्शन बचा होगा, ठीक है, और करंट बचा होगा। और यानी इन तीनों के बावजूद टेस्ट सीरीज कहिए या प्रैक्टिस पेपर कहिए, ये भी देना रहता है, क्योंकि एग्जाम से पहले अपनी जो सिली मिस्टेक होता है उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको कम करने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि 68th बीपीएससी से क्या हो गया है, 68th बीपीएससी से जो है 68th बीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो गया है। तो नेगेटिव दोस्तों मार्किंग अप्लाई हो गया है, इससे क्या होता है कि देखिए, अगर कंपैरेटिवली आप देखिएगा 67th में और 68th की अगर तुलना करें आप, तो 67th और 68th में क्या नजर आएगा आपको कि 67th अगर मैं देखूं तो 67th का जो कट ऑफ गया था, कट ऑफ कितना गया, जनरल कट ऑफ 112, 112 गया था। ठीक है, और 68 का कितना गया, 91। अब देखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं था तो 112 कट ऑफ गया जनरल का, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आने के बाद 91 गया गया था कट ऑफ। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यानी क्वेश्चन के लेवल में भी चेंज आया है, और क्वेश्चन के जो स्टैंडर्डाइजेशन था उसमें तो परिवर्तन के साथ साथ जो एक मोड ऑफ पैटर्न था, नेगेटिव मार्किंग था, नेगेटिव मार्किंग के कारण क्या हुआ, मैक्सिमम मिस्टेक्स हुए हैं, गलतियां हुई है, क्योंकि इससे पहले पैटर्न नहीं था। तो नहीं था, लोग क्या करते थे, 150 का 150 क्वेश्चन टिक आउट करके आते थे। लेकिन इस बार नेगेटिव आने के बाद क्या किए कि लोगों ने अटेम्प्ट लेना कम किया। जो 150 मेरे पास क्वेश्चंस है उसको क्या किया कि लोगों ने अटेम्प्ट करना कम किया, इसके कारण से क्या हो गया, कट ऑफ 91 हो गया। ठीक है। अगर हम इसके और पहलू पे बात करेंगे तो आप जो है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो 68th बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से 68th का पेपर जो है पूछा गया था प्रीलिम्स का, क्योंकि आपके लिए मैं अभी जस्ट मैं बात करने वाला हूं कि क्या क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर, स्टैटिक पोर्शन में जानते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, जनरल साइंस जिसको कहते हैं, साइंस हो गया। इतने सारे सेगमेंट्स आपको पढ़ने हैं, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स आता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहते हैं, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन 3 करंट आपको करने हैं, करंट करने के बाद टेस्ट सीरीज भी लगाने हैं। तो इतने वर्क आपके पास है। दूसरी बात, ये तो मेरा वन साइड हो गया कि मेरे पास काम करने क्या है। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी मेरे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जिन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। यानी स्ट्रैटेजी तो सभी अपनाते हैं, बट स्ट्रैटेजी के साथ साथ मुझे क्या अपनाना है, स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेरी। तो मैंने क्या किया कि इस 90 डेज को, क्योंकि आपके पास टोटल डेज कितने बचे हैं, 90 प्लस, तो मैं 90 प्लस नहीं मानता, मैं मान के चलता हूँ 90 डेज ही मेरे पास है। इस 90 को मैंने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, देखिए, अगर मान लिया जाए कि बिगिनर्स कोई स्टूडेंट है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने अभी शुरुआत ही किया, 69th का पहली बार एग्जाम होगा देंगे, वो जिन्होंने पहली बार 69th का एग्जाम देंगे, उन्हें उनके लिए क्या होना चाहिए, वो दरअसल अभी क्या प्रीलिम्स क्या हो गया, टफ हो गया है। अगर देखा जाए ऑल अबाउट सेक्शन की बात किया जाए, स्टेट पीसीएस से लेकर के सिविल सर्विसेज में, यानी आईएएस का भी एग्जाम देखें, यूपीएससी का भी, तो प्रीलिम्स क्या हो गया है कि टफेस्ट इज अ वन पार्ट ऑफ द ऑल ओवर एग्जाम। यानी अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों सेक्शन में अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स सभी की तुलना में क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो वो क्या करेंगे अभी, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो ज्यादा समय नहीं है, तो वो क्या करे, ये जो 30 डेज है अपना ज्यादा फोकस, मोर फोकस क्या करना है, प्रीलिम्स को करना है। और समथिंग पार्ट क्या करें, ऑब्जर्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के मेंस के, इसका भी पीवाईक्यू
आपको है, तो पीवाई क्यूब लेकर के ऑब्जर्व करें कि 68th के पीबी, क्योंकि 68th में आपको सिलेबस में परिवर्तन लाया गया था, ठीक है? तो सिलेबस में जो परिवर्तन लाया गया था, तो आप इस पेपर को देखिए कि क्या-क्या पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 और एसए के पेपर में, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शनल पेपर ओनली क्वालिफाइंग पेपर हो गया है, बट आपको तो लेने हैं एक, तो ऑप्शनल भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने पहले से कर रखा है, इन सारी प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल में मेंस इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, इंटरव्यू दिए हुए हैं, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस क्वालिफाई नहीं किया बट उनकी स्टडी ऑल अबाउट हो चुकी है, उनके लिए क्या करना चाहिए? दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं वो कर सकते हैं, या तो प्री को टारगेट कर सकते हैं 3 मंथ्स, ठीक है, या कुछ कुछ चाहते हैं मेंस भी करना, तो मेंस भी कर सकते हैं, पीवाईक्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ से पेपर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? अब हम चलते हैं इस 30 डेज में। नेक्स्ट दो आपका दो टू 30 डेज होगा, यानी 2 मंथ्स होगा। ये 30 डेज में ऑल अबाउट आपको प्रीलिम्स पे टारगेट कर देना चाहिए, ठीक है? क्यों टारगेट करना चाहिए? क्योंकि जब तक आप 2 महीने मिनिमम नहीं देंगे, तो जो न्यू ट्रेंड्स है, उस न्यू ट्रेंड्स में क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखिए जाकर के, तो आपको जो मैंने 68th बीपीएससी का जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो बिहार पीसीएस प्री करके देंगे, तो उसमें आपको मिलेगा 68 का डिटेल एनालिसिस किया है। आप देखेंगे कि करंट का भी सेक्शन जो है किस तरीके से डी डेप्थ में जाके पूछा गया। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पूछा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर के किसी खास स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात की। यानी कि आपको सिर्फ एक बात जानने से काम नहीं चलेगा कि हाँ, यहाँ एक एक ज़िले के बारे में पढ़ लिए, भागलपुर पढ़ लिए या दरभंगा पढ़ लिए, या आपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट का पर नाम याद कर लिया, काम चल जाएगा, नहीं। आपने एक क्वेश्चन याद कीजिए कि एक किशनगंज से क्वेश्चन चाय के बागान के बारे में पूछा गया था, तो वो स्पेसिफिक एक जगह के बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं करंट की बात करूँ, कहाँ तक पढ़ना चाहिए? तो करंट मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर, यानी टिल मैं कह सकता हूँ, टिल अगस्त, यानी लास्ट अगस्त तक आपको करना चाहिए, ठीक है? या 1 ईयर बिफोर तक कीजिए आप, ठीक है? अगर स्टैटिक पोर्शन तो बहुत बेहतरीन करनी है दोस्तों, लेकिन स्टैटिक पार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, आपसे सजेस्ट करूँगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि 70% मैं कहूँ, यदि मुझे कहा जाएगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन कहता है, विगत जो 15 से 20 सालों के पेपर का जो मैंने एनालिसिस किया, उसमें मैं देखा हूँ कि 70 टू 80% जो है क्वेश्चंस का जो थीम कहिए, आप थीम कह सकते हैं, थीम कहिए, या क्वेश्चन का जो मेन जो पैटर्न होता है, वो आपको रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक है? ये रिपीट करता है क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहूँगा सबसे पहले, आप यदि बिगिनर्स हैं, यदि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ 68th में, 67th में, फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जा करके दोस्त एनालिसिस कीजिए, क्योंकि वही आपको भेज देगा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। दोस्तों, सिविल सर्विसेज में पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन चीज़ों पर टारगेट करना चाहिए कि क्या मुझे छोड़ना चाहिए। इस तरीके से साइंस का पैटर्न देखिए आप, अगर साइंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं, आप देखेंगे कि 30 में बहुत ज़्यादा अपने पैटर्न में बदलाव नहीं किया बीपीएससी, ठीक है? सॉरी। तो बदलाव नहीं किया है, इसीलिए आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने 68 का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देखें कि किस तरीके से पैटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन, यूपीएससी के जो मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी बनाने की कोशिश किया है कि आप लोग को बहुत इजी रिमेंबर ना, याद ना करना पड़े, ज़्यादा मगअप ज़्यादा ना करना, जितनी मगअप की रिक्वायरमेंट है उतना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मगअप करने पर फोकस ना करें, ठीक है? अब देखिए, इस 90 डेज को इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स में। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, 69th बीपीएससी लास्ट होगा और आप इसको फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? अगर मैं देखूं कि अब मेरे पास क्या होना चाहिए, अब मुझे पढ़ना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू, मुझे क्या करना चाहिए अभी, अभी क्या करना चाहिए वर्तमान में? आप कह सकते हैं कि मुझे जो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है 90 डेज, 90 डेज में आप अपनी प्रीलिम्स को क्या करें, स्टार्ट करना शुरू कर दें। कैसे प्रीलिम्स करना है? तो पहले पीवाईक्यू से, जैसे मैंने आपसे जिक्र कर लिया, पीवाईक्यू के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने बेस को देख सकते हैं कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है। जैसे सारे सब्जेक्ट नहीं करने, मैं कहता हूँ साइंस में भी मैं आपको ला दूँ, मैं जस्ट एक लाने वाला हूँ वीडियो की, कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में। हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में कितने करने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले बीपीएससी में रही है। इकोनॉमिक्स वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता है जो यूपीएससी में पूछा जाता है, यहाँ पे करंट बेस इकोनॉमी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमी के लिए माथापच्ची नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इकोनॉमी की, बट करंट बेसिस है तो करंट टाइप को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इस तरीके से जब आप करेंगे तो अब आपको लगेगा कि नहीं मुझे कंप्लीट हो जाएगा, मेरा टारगेट हो सकता है। दोस्तों आप इसके लिए क्या करें, अब मैं आज से क्या किया हूँ कि फ्री क्लासेज टारगेट 69th बीपीएससी करके मैं फ्री क्लासेज पर डे आपके लिए लाया करूंगा। अब इसके लिए क्या करें, आप मेरे जोश ISPCS के यूट्यूब चैनल पे आप अपने यूट्यूब में जाकर के @जोश ISPCS टाइप करें और इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को। ठीक है, अब आपके साथ क्या हो गया कि हमारा एक इंटरेक्शन बन गया है। इंटरेक्शन अब आपके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपके लिए वादा किया था कि प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक जो कंप्लीट एनालिसिस की बात, कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात जो होती है, ठीक है, कंप्लीट की जो बात होती है, कंप्लीट स्टडी, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसी के साथ क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, किस बुक से, कहाँ मेरा बुक लिस्ट क्या होगा, ये मेरा बुक लिस्ट क्या होगा, इस बुक लिस्ट के बारे में मैं जिक्र करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मेरा रणनीति में बुक लिस्ट कौन सा प्रैक्टिस पेपर मुझे करने चाहिए, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मार्केट में कौन सा प्रैक्टिस पेपर बीपीएससी के पैटर्न पे पूछा बनाया गया है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। जिससे क्या होगा, आपको अपनी तैयारी को धार देने में सहायता मिलेगी। इसीलिए आप इस जोश ISPCS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो भी नए नए चीज़ें होगा मैं आपके लिए PYQ का 67th 66 65th सारे पेपर्स को क्या करूंगा, एनालिसिस कर दूंगा, जिससे कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी जो टारगेट 69 BPSC को आसान बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।